अंदर लाखों का ये गोंडवाना आंदोलन का कारवा दादाजी ने बना के गया और इस आंदोलन के वजह से आज 2 दुकान के अलावा भी तीसरा बहुत ताकतवर है कि जब भी बात गोंडवाना और दादा के आंदोलन की आती है ये दोनों दुकानों की शटरें खुलने लगती। न तो फोन की सुविधा थी, न दूर संचार का, न कोई संपर्क की सुविधा, फिर भी जहां भी गए दादा जिस गांव में जिस घर में बैठ गए वहीं परिचय पूछ लिए और गोंडवाना आंदोलन का उसको एक काम दे के आ गए कि मैं 1 साल बाद वापस आकर के यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है दादा सब गांव में गए। देश के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कोई गांव न होगा कि जहां दादा गए हों और श्याम भैया साथ में न रहो, श्याम भैया कभी पैर न पड़ा। पूरा एक एक गांव, चाहे वो सीधी जिला हो, सिंगरौली जिला हो, क्योंकि हम तो सीधी सिंगरौली से लगे हुए हैं, सतना से भी लगे हुए हैं। जितना हम रास्ता नहीं जानते उससे ज्यादा रास्ता और गांव गली खोरी श्याम भैया को पता है कि चूंकि दादा के इस आंदोलन में श्याम भैया ने अपना पूरा जीवन लगाया है और आज भी इस आंदोलन के मुखिया के रूप में चल रहे, मार्गदर्शक के रूप में, और पूरे देश के अंदर गोंडवाना आंदोलन को फैलाने का काम किया। उस समय तो आज हमारे उम्र के होंगे शायद 18 साल 20 साल की उम्र के रहे। इसके बाद भी दुर्गम जंगल पहाड़ वनांचल गांव में वो समय वो दौर मुझे आज भी याद है कि ऐसे दादा मरकाम का आगमन हो रहा है। एक पर्चा एक पंपलेट भी ऐसे भी यहाँ कुछ हमारे अग्रज थे, पूर्वज थे, आज पेनवासी हो गए, हमारे बीच नहीं है। दादा के इस आंदोलन का जुनून उनके अंदर था। एक पर्चा लेके, पीला पर्चा, और साइकिल से पूरा गांव गांव जाके प्रचार करते थे ना ऐसे लोग, साइकिल से। 7 दिन अभी दादा को आना बाकी है। कनाड़ी कला में आ रहे हैं तो छपरा टोला में आना है, तो भमराहा में आना है। तो गोंडवाना आंदोलन के ऐसे कट्टर सिपाही थे जिनके दिल और दिमाग में दादा का ये आंदोलन जम गया था कि इससे समाज के लिए कुछ हो सकता है, भला हो सकता है, समाज उठ सकता है। उन सब का ताकत, मेहनत और विश्वास आज ये आंदोलन चल रहा है। दादा ने जिस आंदोलन को छेड़ा, गांव गांव में साधना शिविर लगते थे। समाज के विकास, समाज के उत्थान, शिक्षा, राजनीति, ये क्या चीज है समाज को कुछ पता नहीं था। हमारा समाज खासकर इस विंध्य में इतना शोषित पीड़ित था। समाज के लोग जो ऊपर उठ गए वो चले गए, उठते गए। जो नीचे दब गया वो गरीबी, लाचारी और बेकारी की मजबूरी में दबते गया, वो आगे कभी नहीं उठ पाया। समाज में भी लोगों ने समाज को लेकर साथ चलने का काम नहीं किया। जो बड़े अफसर अधिकारी हो गए, नेता हो गए, विधायक हो गए, समाज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस क्षेत्र में दादाजी के आने के बाद इस समाज को इस क्षेत्र में एक रास्ता मिला कि दादाजी की बताए हुए पच्चीनों पर चलकर, दादा के इस आंदोलन में चलकर हम भी समाज को आगे ला सकते हैं, समाज को उठा सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक, रोजगार और शैक्षणिक स्तर पर भी समाज के लिए काम हो सकता है। और लगातार ऐसा इस क्षेत्र में कोई भी जगह न होगा। भैया कल कह रहे थे, परसों बोले थे कि ऐसा देश के अंदर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कोई गांव न होगा कि जहां दादा गए हों और श्याम भैया साथ में न रहो, श्याम भैया कभी पैर न पड़ा। पूरा एक एक गांव, चाहे वो सीधी जिला हो, सिंगरौली जिला हो, क्योंकि हम तो सीधी सिंगरौली से लगे हुए हैं, सतना से भी लगे हुए हैं। जितना हम रास्ता नहीं जानते उससे ज्यादा रास्ता और गांव गली खोरी श्याम भैया को पता है कि चूंकि दादा के इस आंदोलन में श्याम भैया ने अपना पूरा जीवन लगाया है और आज भी इस आंदोलन के मुखिया के रूप में चल रहे, मार्गदर्शक के रूप में। और जब दादा का आंदोलन इस क्षेत्र में आया
तो चूंकि राजनीतिक रूप से यहाँ दो ही पार्टियां थी और दो ही दुकान व्यवहारी में उस समय लोग कहते थे कि ये गुणवाना उड़वाना यहाँ चलने वाला नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दो ही दुकान चलेंगे और दो ही दुकान के सब ग्राहक हैं। लेकिन आज भी हमारे बहुत कर्मठ और पुराने कार्यकर्ता हैं, आज मानते हैं इतना बड़ा व्यवहारी के अंदर, शहडोल जिले के अंदर, सीधी सिंगरौली के अंदर जो कारवा खड़ा हुआ है, हमारे बीच उपस्थित हैं शहडोल जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष। हम तो उनसे जूनियर हैं, कार्यकर्ता थे, बहुत पीछे इस आंदोलन में जुड़े उनसे, लेकिन उनने अकेले ही दादा की इस आंदोलन को, इस मिशन को लेके कई बार तो लोग उनको डराए धमकाए, बैठाने की कोशिश किए, यहाँ कहाँ गौड़वाना की बात करते हो, दादा हीरा सिंह मरकाम की बात करते हो, छत्तीसगढ़ का विधायक है। फिर भी आपके अंदर हौसला और आस्था विश्वास था इस आंदोलन के प्रति, दादा के प्रति, आप संभाले रहे। और भैया को ही पता है, जब भी वो सीधी सिंगरौली निकलते सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम था, सिया सरन टेकाम, और 20 किलोमीटर दूर साइकिल से आते थे सिर्फ मिलने दादा से, वो भैया बस में मुलाकात करके चले जाते थे। लेकिन दादा को विश्वास था इस व्यवहारी की धरती में अगर सिया सरन टेकाम जैसा अगर एक सिपाही मिल गया है तो 1 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाए। और हम सब लोग फिर आए और ये संगठन में जो संगठन सब जितने युवा उस समय उस दौर में जुड़े इस आंदोलन का, ये कारवां अकेले दादा के आने से, सिया सरन जी, फिर हम आए, परस्ते जी आए, एक एक करके आज यहाँ पूरा शहडोल जिला के अंदर लाखों का ये गोंडवाना आंदोलन का कारवां दादा जी ने बना के गया। और इस आंदोलन के वजह से आज 2 दुकान के अलावा भी तीसरा बहुत ताकतवर है कि जब भी बात गोंडवाना और दादा के आंदोलन की आती है, ये दोनों दुकानों की शटरें खुलने लगती, शटर बंद होने की स्थिति हो जाती, दोनों का धड़कन बढ़ता है। और खाली शहडोल जिला का है, पूरा आपके बिंद क्षेत्र के सीधी सिंगरौली, खाली दादा का एक मूल मंत्र गोंडवाना का ये आंदोलन और उनका मेहनत, उनका त्याग, उनका परिश्रम, उस समय हम देखे हैं कि जब साथ में चलते थे 3-4 दिन हो जाता था तो लगता था दादाजी कब सिंगरौली से अब कहीं चलो शहडोल चलना, किसी भी गांव में रुक जाना है, कहीं भी बैठ करके और गोंडवाना आंदोलन को रखना है। आज हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हर जिला, हर ब्लॉक, हर तहसील में बन गए हैं। उस समय न तो फोन की सुविधा थी, न दूर संचार का, न कोई संपर्क की सुविधा, फिर भी जहां भी गए दादा, जिस गांव में जिस घर में बैठ गए वहीं परिचय पूछ लिए और गोंडवाना आंदोलन का उसको एक काम दे के आ गए कि मैं 1 साल बाद वापस आकर के यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है दादा सब गांव में गए। तो एक दादाजी ने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को यहाँ तक लाने के लिए अकेले अगर इतना बड़ा आज ये कारवां खड़ा हो गया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इस आंदोलन के दहशत है दोनों पार्टियों में, तो हम मानते हैं कि आज हमारा वो कारवां बहुत बड़ा हो चुका है और हम कहीं पीछे नहीं है। किंतु दादा के पेनवासी होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको एक बहुत बड़ी सदमा, बहुत बड़ा चिंता हुआ कि इतने लंबे समय के प्रयासों के बाद, इतना संघर्ष के बाद, इस आंदोलन को यहां से लाने के बाद दादा आज हमारे बीच नहीं है, इस आंदोलन को हम कैसे चलाएंगे। लेकिन आज पेनवासी दादा मरकाम जी के पद चिन्हों में आप सब लोग चल करके उनके आशीर्वाद से, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं पालीताना खार की मतदाता साथियों को देना चाहूंगा जो इस गोंडवाना आंदोलन को, कारवां को बनाए रखने के लिए आपने बड़े भैया माननीय श्री तिलेश्वर सिंह मरकाम जी को इस आंदोलन में चुनाव जिताकर और विधानसभा भेजने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ी ताकत के रूप में हम पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर उभरेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि दादा ने आंदोलन
सिर्फ राजनीति भर नहीं, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलाया और एक विचारधारा है दादाजी का, और विचारधारा जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचता तब तक विचारधारा कभी खत्म नहीं होता। चाहे हम खत्म हो जाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस आंदोलन को चलाते रहेगा। इसलिए हम पूरा आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आज भैया आप इस उम्मीद की एक गोंडवाना आंदोलन की चिराग है, और इसी चिराग से हम बहुत बड़ा अंगार बना सकते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं कि इस आंदोलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में विजय श्री प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए अभी भी रास्ता खुला है। हमारा जो मुखिया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो विधानसभा पहुंच चुके हैं, और हमारा प्रयास, आप सबका संघर्ष और मेहनत लगातार जारी रहेगा। निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार होगी, और नहीं होगी तो हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं होगी। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः आप सभी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार करते हुए, जय सेवा जय फड़ा पेन बना के रहेंगे गोंडवाना। पेनवासी दादा मरकामना, पेनवासी दादा मरकामना, पेनवासी दादा मोतीराव कंगाली ना। जय सेवा जय फड़ा पेन बना के रहेंगे गोंड।